अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नदीम और मैं आपको अपने YouTube चैनल डॉक्टर नदीम हेल्थ केयर में खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस मर्ज़ के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं वो है लू लगना, सन स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक के बारे में। ये मर्ज़ ज़्यादातर उन लोगों में पाया जाता है जो गर्मी में काम करते हैं। उन बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है जो मैदान में जाकर खेलते हैं। गर्मी की शिद्दत की वजह से गर्म हवा लगने से इंसानी जिस्म पर मनफी असरात मरतब होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें सर फहरिस्त हमारी इंसानी जिल्द है। जिल्द में हमारी जो है सबसे, क्योंकि हमारी जिल्द अल्लाह ताला ने सेंसिटिव बनाई हुई है, तो ये ज़्यादातर जो भी मनफी असरात होते हैं वो फ़ौरन इसको कैच कर लेती है, और जिसकी वजह से लू लगने की वजह से हमारे जिस्म के अंदर जो है वो जिल्द जो है वो खुश्क हो जाती है, सुर्ख हो जाती है, और सुर्ख होने के साथ साथ उसमें इचिंग शुरू हो जाती है, खारिश होना शुरू हो जाती है, जो कि जिल्द की एलर्जी का बायस बनती है। इसके साथ साथ हमारा जिस्म जो है वो मुख्तलिफ अमराज में जकड़ना शुरू हो जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने इस चीज़ से बचना है तो आपने जब बाहर निकलें तो कोई भी आप लिक्विड चीज़ पीकर बाहर निकलें, और उसके साथ साथ गीला रुमाल आप अपने सर पे रखें, मास्क को गीला करके अपने मुंह पे लगा लें। जो बाइकर हैं, जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो हेलमेट का इस्तेमाल के साथ साथ मास्क का इस्तेमाल गीला करके रखें, अपने रुमाल अपने पास रखें, अपने सर पे रखें, और उसके बाद जो उनके पास ग्लव्स हैं उनको गीला करके वो यूज़ करें। तो इससे बासानी तौर पर बचा जा सकता है, और ख़ास तौर पर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। जो लोग इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं उनकी ख़ास अलामात क्या होती हैं? सबसे पहले सर का दर्द शदीद नोयत का होता है, हजान की कैफियत होती है, और नाकाबिले बर्दाश्त दर्द होता है। वो सर से होता हुआ गर्दन तक जाता है, और गर्दन से उसके जो पट्टे हैं यहाँ तक आता है, और पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं, क्योंकि इंसानी जल्द लू लगने से इंसानी जल्द जो है वो ड्राई होना शुरू होती है, और उसके अंदर जितनी वाइटनिंग है सारी की सारी ड्राई होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान जो है वो निढाल हो जाता है और पसीना बहुत आता है। पसीना जब निकल जाता है तो बहुत सारी नमकियात जो इम्पॉर्टेंट होती हैं हमारे जिस्म के लिए वो ज़ाया हो जाती हैं। उसके साथ साथ गर्मी के बावजूद पसीने की ज़्यादती भी आती है, उलझन महसूस करता है, उलझन होती है, मरीज़ को भूख नहीं लगती, और पेट में दर्द और पेट में मरोड़ पड़ना शुरू हो जाते हैं। मतली और कह की सूरत बदस्तूर कायम रहती है, और दिल की धड़कन आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होना शुरू हो जाती है, और जो इसके मजबूत अज़ा होते हैं वो ढीले आहिस्ता आहिस्ता ढीले होना शुरू हो जाते हैं, और सांस की जो नोयत है वो धीमे धीमे हल्की होना शुरू हो जाती है, और दौरे बार बार पड़ते हैं। पेट के दौरे, खुसूसन पेट के दौरे बार बार पड़ते हैं। इसहाल और डायरिया बेहोशी की अलामात होती हैं, और पसीना आता है, और ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो जाता है। थकावट और कमज़ोरी, नकाहत बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसी सूरत में सबसे पहले पानी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर बॉयल पानी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैदा और आंतें जो हैं लू लगने की वजह से इंतहाई नाकस हो चुकी होती हैं। ये कोई भी ठोस चीज़ खाने के लायक नहीं रहती। अगर कोई ठोस चीज़ आप खाएंगे तो वो नाकाबिले हज़म, और मरोड़ और पेट में दर्द, नाकाबिले बर्दाश्त दर्द शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन, जब भी आप बाहर निकलें, धूप में निकलें, तो आप छतरी का इस्तेमाल ज़रूर करें। छतरी के साथ साथ ऐनक का इस्तेमाल, सन ग्लासेस का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि होम्योपैथिक में कौन कौन सी मेडिसिन है जिसको बुरुए कार लाकर हम इस मर्ज से बासानी छुटकारा हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, एकोनाइट।
एकोनाइट 200 में आप किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से आप लें, उसके 10-10 ड्रॉप्स आधे गिलास में डाल के सुबह दोपहर शाम नाश्ते से पहले दोपहर खाने से पहले और रात खाने से पहले इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद दूसरी मेडिसिन आती है बेलाडोना। ये ख़ास तौर पर जब बुखार की हालत आ जाए, जब बुखार हो जाए, और इसमें बुखार की नोयत 101 से लेकर 103 डिग्री तक फ़ारेनहाइट तक ये बुखार जाता है। और इस बुखार की नोयत सुबह सूरज निकलने से पहले और गुरूब होने के बाद इसकी अलामात में शिद्दत आ जाती है। और आप बेलाडोना का इस्तेमाल 200 में कीजिएगा, और इसके 4-4 बूंद जो हैं वो डायरेक्ट आप ज़ुबान पे डाल सकते हैं। सुबह दोपहर शाम नाश्ते के बाद, दोपहर खाने के बाद और रात खाने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद आता है जी हमारे पास ग्लोनाइन का इस्तेमाल। ग्लोनाइन भी आपने 200 में लेनी है। ये उन मरीजों के लिए है जिनकी शिद्दत बुखार, मरोड़ और इसहाल और ख़ास तौर पर बेहोशी की जो होती है अलामात उसमें ज़ाहिर होना शुरू होती हैं, तो उसके लिए ये ग्लोनाइन बहुत अच्छी मेडिसिन है, और जिसका बीपी लो हो रहा हो। उसके बाद नेट्रम कार्ब हमारे अंदर क्योंकि नमकियात की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से नेट्रम कार्ब जो है वो आपने 200 में लेनी है सुबह दोपहर शाम। इंशाअल्लाह ताला आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे। और इसका इस्तेमाल ऐसे भी हो सकता है नाज़रीन कि आप 1 लीटर बल्कि 1 गिलास ले लें। आप 1 गिलास के अंदर आप एकोनाइट, बेलाडोना और ग्लोनाइन और नेट्रम कार्ब के 10-10 ड्रॉप्स डाल के सुबह दोपहर शाम वो गिलास इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आप जब ये इस्तेमाल करेंगे तो आपको आप इस लू से बच जाएंगे, सन स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक से बच जाएंगे। और ख़ास तौर पर आपने खाने में बाज़ारी अशिया का इस्तेमाल नहीं करना, हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। फ्रूट चाट, दही भल्ले वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, और गले सड़े फल इस्तेमाल नहीं करने। ख़ास तौर पे तरबूज का इस्तेमाल अगर हो सकता है तो वो करें, और गन्ने का रस वो पिएं, और उसके साथ साथ ग्लूकोज का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, ये तो वो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, और नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह मैं फिर हाजिर होऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह।